बिहार पुलिस नई वैकेंसी 2022। दोस्तों, बिहार पुलिस नई वैकेंसी का आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो बिहार मद्य निषेध विभाग के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है, क्योंकि बिहार मद्य निषेध विभाग में रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो सभी चीज़ इसमें बता देंगे कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है। इसके पहले हम आपको एक वीडियो बनाकर इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर, यह सरकार बदलने से हुआ है या पहले से इसका रोस्टर तैयार था। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि गठबंधन के वजह से ये जो वैकेंसी है वो निकाला गया है, नहीं तो ये वैकेंसी नहीं निकाला जाता। तो क्या है मैटर, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होने चाहिए, और 76 पोस्ट है, तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करें या नहीं करें। लोहार जाति के जो अभ्यर्थी हैं वह अपना कैटेगरी ईबीसी रखेंगे या एसटी रखेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आपका डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। जो बच्चे इस बार 2022 में इंटर पास किए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे कि नहीं। आवेदन फ़ी 675 रुपया लगेगा, इसलिए सोच समझकर आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ विज्ञापन संख्या 01/2022 देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 01/2022 है, और टोटल जो अब वैकेंसी निकाली गई है वह 76 पोस्टों के लिए निकाली गई है। यानी वैकेंसी की जो सीट की संख्या है वो बहुत ही कम है, क्योंकि 76 पोस्ट के लिए वैकेंसी यह आपकी निकाली गई है। अब बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर, इस फॉर्म को हम फिलअप करें कि नहीं करें। तो देखिए, फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो आप ही को फ़ायदा है। हो सकता है 76 सीट में से एक सीट पर आपका नाम लिखा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको रिटेन की तैयारी जो है वह बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करना होगा, तभी 76 सीट में एक सीट जो है आपका हो सकता है। और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। और यह सरकार बदलने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ना ही ये सरकार बदलने से वैकेंसी आया। इसका रोस्टर पहले से ही कंप्लीट था दोस्तों। चाहे जेडीयू बीजेपी रहती तब भी यह वैकेंसी आपका निकलने वाला था। लेकिन अब बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि जेडीयू और आरजेडी जो साथ में मिले हैं, गठबंधन की जो सरकार बनी है तेजस्वी जी का, उन्हीं का यह कमाल है। तो देखिए, कमाल किसी का भी हो, चाहे वह बीजेपी का हो या राजद का हो या जेडीयू का हो, हम लोग को सिर्फ वैकेंसी चाहिए ताकि हम लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन 76 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है बिहार मद्य निषेध विभाग में। और अगर हम लोग आवेदन की तिथि देखें तो आवेदन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वह 13 तारीख से, यानी आज 11 तारीख है, यानी सोमवार से आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाएगी। और यह आपका 1 महीने तक चलेगा। यह कितने महीने तक चलेगा? 1 महीना तक आपका ऑनलाइन आवेदन चलने वाला है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए, ज़्यादा हम डीपली आपको नहीं समझाएंगे, जो आपके काम के लिए है वही बात हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। मतलब इसमें बिहार के साथ साथ अदर स्टेट के भी बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और ऐसा बिहार सरकार को नहीं करना चाहिए। और इस पर रोक लगाना चाहिए कि अदर स्टेट का जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सके। अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया था, आप देखे होंगे कि झारखंड का ऑफिसर बना है, उत्तर प्रदेश के बच्चे ऑफिसर बन गए हैं, बंगाल के बच्चे ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन बिहार के बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। बिहार के भी बच्चे ऑफिसर बने हैं, लेकिन जो 10-12 सीट जो अदर स्टेट के बच्चे ले गए, वो भी सीट जो था वो बिहार के बच्चे ही ले जाते, अगर ऐसा नियम रहता तो। अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10+2 यानी इंटर पास होने चाहिए, वो भी जनवरी 2022 तक। जनवरी 2022 तक अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जनवरी 2022 तक। यहाँ देख लीजिए, जो आपका एज होना चाहिए वह एज भी जनवरी 2022 तक आपका 18 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल के नहीं हुए हैं जनवरी 2022 तक, तब आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब कमेंट आ रहा था बच्चों का कि सर, हम 2022 में इंटर पास किए हैं, क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो नहीं, अगर आप 2022 में इंटर पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं।
बिहार बोर्ड से जो बच्चा 2021 में इंटर पास किया है वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, लेकिन 2022 वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। कारण है कि 2022 में जो इंटर का परीक्षा हुआ था वो फरवरी महीना में हुआ था, जबकि यहाँ आपका इशू डेट कितना होना चाहिए, जनवरी 2022 तक होना चाहिए। तो इस प्रकार 2022 वाले बच्चे जो है वो निराशजनक हैं और इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और देखिए आपको बता दें कि बिहार में किसी भी तरह की कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले सटीक जानकारी और अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और खासकर जो बिहार के बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे आपको हम बताते हैं, आगे हम लोग अगर अभ्यर्थियों का ये फिजिकल वाला बात करें तो फिजिकल तो आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में पहले रिटेन होता है, उसके बाद ही फिजिकल होता है। तो फिजिकल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए कि आपका चयन प्रक्रिया क्या है, क्योंकि चयन प्रक्रिया जो जानना है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपका प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। ध्यान में रखिएगा, जो बिहार पुलिस का सिलेबस है वही सिलेबस इसका भी रहने वाला है, बिहार मद्य निषेध विभाग का। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा आपका 100 अंक का होगा और जो है प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा। और आपको बता दें कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो 100 में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आगे प्रश्न पत्र जो होते हैं 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाता है और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ओएमआर से संबंधित यहाँ देख लीजिए, ओएमआर से संबंधित यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि ओएमआर पर रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या, नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर करना होता है। और ये आपको बाद में बताएंगे क्योंकि यह खास नहीं है, खास यह एग्जाम देने से पहले इसको बताया जाएगा तो बेटर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन और हस्ताक्षर अगर ओएमआर पर छोड़ देते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होता है। 8415 में भी बहुत कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ, 365 में भी और 2380 में भी बहुत बच्चे ओएमआर भरने में गलती किए हैं। सिलेबस की हम लोग बात करें तो सिलेबस आपका 10वीं स्तर का रहेगा, 10वीं स्तर का। तो मैट्रिक में कौन कौन सा सिलेबस होता है, मैट्रिक में कौन कौन सा सिलेबस होता है, तो सबसे पहले तो आपका मैथ होता है, मैथ के बाद आपका साइंस होता है और साइंस के बाद आपका सोशल साइंस होता है, सोशल साइंस के बाद आपका इंग्लिश होता है और इंग्लिश के बाद आपका हिंदी होता है। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है, मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और करंट अफेयर्स इसमें अलग से जोड़ लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो रहेंगे वो 10वीं स्तर के रहेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी लेवल एग्जाम पैटर्न बहुत ही इजी रहने वाला है। 365 जो उत्पाद सिपाही भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ देख लीजिए, लिखित परीक्षा जो है वह अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मेरिट का आधार नहीं होगा, क्योंकि मेरिट जो है आपका फिजिकल पर बनता है। तो फर्स्ट चरण आप लोग समझ गए। प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा जो है वह पास करना होगा, तब आपको दूसरे चरण में बुलाया जाएगा। दूसरे चरण में आपका जो है फिजिकल होता है। दूसरे चरण में क्या होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल में अच्छा नंबर लाइएगा। फिजिकल में जब आपका अच्छा नंबर आएगा तो फिजिकल में जब अच्छा नंबर आएगा आपका तो आपका मेरिट बनेगा, मेरिट बनेगा तो आपका फाइनल रिजल्ट होगा और रिजल्ट होने पर जो है आपका जो है वह सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। और आगे की हम लोग बात करें तो इसमें जो है 76 पद रिक्त हैं। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ अब वैकेंसी रिक्तियाँ बढ़ने के भी चांसेस है। देख लीजिए, दिनांक 2/8/2022 के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है 76 से 176 हो जाए, रिक्तियाँ की जो संख्या है वो बढ़ भी सकता है। आगे देख लीजिए, यहाँ अगर हम लोग कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 40 है, बीसी के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, ईबीसी के लिए 7 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 13 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 है। और यहाँ देख लीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी 7 है और ईबीसी के लिए भी 7 है
और BC के लिए 13 है। महिलाओं के लिए तो 10% 35% आरक्षण मिल ही जाता है, चाहे वह बिहार की महिला हो या अन्य जो है अन्य राज्यों की महिला हो। और इसमें जो भी आरक्षण है स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं या आपके बिहार राज्य के किन्नर जो हैं या अन्य जो रहते हैं उनके अनुसार जो है इसमें आरक्षण लागू होता है। कट ऑफ देख लीजिए, कट ऑफ आपका वही रहेगा, चाहे एज का कट ऑफ की बात करें, चाहे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें। 1 जनवरी 2022 तक आपका सब कुछ क्लियर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया जो बिहार पुलिस की है वही रहेगा। ऑनलाइन आवेदन आपको CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना है। सबसे पहले CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और प्रो हाईवेटेशन डिपार्टमेंट के टैब पर क्लिक कर वहाँ एक लिंक दिया गया है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। 675 रुपये टोटल आपको लगेंगे, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। गलत अगर आप कीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय गलती पाया जाता है तो आपका जो है वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप उस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको किसी भी साइबर कैफे में जाए आप अपना जो है अच्छे से आवेदन कीजिएगा। और यहाँ देख लीजिए, भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन पार्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केंद्रीय चयन परिषद से पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती की छाया मांगी जा सकती है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि अंतिम तिथि है वह 13/9/2022 है, मतलब 13 अगस्त से शुरू होगा और 13 सितंबर तक आपका चलेगा। मतलब 1 महीना तक आप जो है वह ऑनलाइन आवेदन आराम से कर सकते हैं। तो यही आपका नोटिस है बिहार मद्य निषेध विभाग के द्वारा आया है और यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि अभी 365 पर बिहार उत्पाद सिपाही पर भर्ती हुआ है और फिर 76 पदों पर भर्ती हुआ। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और देखिए वैकेंसी की संख्या बढ़ भी सकती है। तो अभी बिहार पुलिस की भी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे ताकि बिहार पुलिस की जब भी वैकेंसी आए तो आपको हम बता सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।